हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। हम आपके लिए 12th द नाइट के दूसरे सेशन के साथ हाजिर हैं। हम इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला जो सेशन था हमारा, उसमें हमने 12th नाइट का इंट्रोडक्शन भी और साथ में उसके कैरेक्टर्स की भी बात करी थी, उसकी थीम और स्टोरी की भी बात करी थी। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इसको देख लीजिए, या इसको ही देख लीजिए पहले फिर उसको देख लीजिएगा, जा करके देखिएगा दोनों, ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपके सामने। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे अपन। 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ इज मालवोलियो ट्रीटेड इन द प्ले। इस प्ले में मालवोलियो के साथ कैसा ट्रीट किया गया है। व्हाट डज इस सब प्लॉट रिवील, उसका सब प्लॉट क्या रिवील करता है अबाउट कॉमेडी एंड क्रूएल्टी, कॉमेडी और क्रूएल्टी के बारे में क्या बताता है हमें, वो हमें बता देना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और अपन इसके आंसर को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। देखिए, आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो वीडियोस को भी देखते जाइए, और टेलीग्राम में आपको वीडियोस से पहले ही पीडीएफ दे दी जाती है, ताकि आप उसको पढ़ लें पहले और उसके बाद वीडियोस को देख लें, तो थोड़ा सा आपके लिए वो आसान बात हो जाएगी। ठीक है, दोनों को मिला करके चलेंगे। तो जब आप वहाँ लिखने बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपके पेन से शब्द ऑटोमेटिकली निकलेंगे, आपके माइंड से ऐसा फ्लो चलेगा वर्ड्स का कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपके आंसर में लिखने में और उसको एलेबोरेट करने में। ठीक है, चलिए। तो आंसर कहता है, मोलवोलियो सब प्लॉट, मोलवोलियो का जो सब प्लॉट है ना, इन ट्वेल्थ नाइट में एक्सपोजेस द फाइन लाइन बिटवीन, वो एक फाइन लाइन खींचता है बिटवीन कॉमिक इंटरटेनमेंट एंड क्रूएल्टी, क्रूएल्टी और कॉमिक इंटरटेनमेंट के बीच में। एज ओलिवियाज स्टीवर्ड, वो ओलिविया का स्टीवर्ड है, उसके घर पे काम करता है। मालवोलियो इज सेल्फ राइटियस, ह्यूमरलेस एंड डिस्डेनफुल फॉर अदर्स रिवल्ट्री। कह रहे हैं कि दूसरों के प्रति वो थोड़ा सा कैसा है, डिस्डेनफुल भी है, लेकिन सेल्फ राइटियस है, ह्यूमरलेस भी है, ह्यूमर का उसको नहीं पता है। अदर्स रिवेलरी, वही डिस्डेनफुल, घृणा रखता है दूसरों के लिए, उससे अजीब तरह से अकड़ के बात करता है, ऐंठ करके कि मैं कुछ हूँ यहाँ पे, अपने को ही सब कुछ लगाता है, ये मतलब है। हिज स्कोल्डिंग, वो जो डांट लगाता है ना सर टोबी को, प्रॉम्प्ट्स टोबीज फेमस रिटॉर्ट, डस्ट दो थिंक बिकॉज दो आर्ट वर्चुअस, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। ये बात अच्छी कही है कि डस्ट दो थिंक, क्या तुम्हें लगता क्या है, बिकॉज दो आर्ट वर्चुअस, तुम अपने आप को क्या वर्चुअस समझते हो। देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, अब कोई तुम्हें शराब या केक वगैरह नहीं मिलेगा, जाओ। दिस सेट्स मालवोलियो अप एज द नेचुरल एनेमी ऑफ फेस्टिविटी, ये फेस्टिविटी का उसको एक नेचुरल एनेमी बना देता है ये बात। मेकिंग हिम एन ईजी टारगेट फॉर रिडिक्यूल, वो ईजी टारगेट भी बनाता है रिडिक्यूल, मजाक उड़ाने के लिए, उपहास उड़ाने के लिए, मारिया के लिए, है ना, कि मारिया जो है उसको एक फोर्स लेटर लिखती है, बढ़िया से बेवकूफ़ बनाती है कि पीली स्टॉकिंग्स पहनना। सर टॉबी, सर एंड्रयू और फेबियन कंस्पायर टू ट्रिक मैलवोलियो, वो एक ट्रिक बनाते हैं कि इसको थोड़ा सा परेशान करना है ना। बाई फोर्जिंग अ लेटर, एक लेटर फोर्ज करके, इन ओलिवियाज हैंड राइटिंग, किसकी हैंड राइटिंग में, ओलिविया की हैंड राइटिंग में। बिलीविंग ओलिविया लव्स हिम, जैसे कि उसमें ये भरोसा उसको दिलाया गया कि ओलिविया तो मुझसे उससे बहुत प्यार करती है। मालवोलियो ह्यूमिलिएट्स हिमसेल्फ बाई वार्निंग, सॉरी बाई वियरिंग येलो स्टॉकिंग्स, वो खुद के लिए एक ह्यूमिलिएशन क्रिएट कर लेता है येलो स्टॉकिंग्स पहन करके, और स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली, बिना रुके हंसते रहने के लिए। बिहेवियर्स ओलिविया फाइंड्स एब्सर्ड, और ये ऐसा बिहेवियर था कि जो ओलिविया को बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, पागल हो गया है क्या ये, वो ऐसा क्यों करता है। इसको भी समझ लीजिए कि वो जो मारिया लेटर लिखती है ना उसको, तो उसमें वो ऐसा लिखती है कि थोड़ा सा हंसते रहा करो और येलो स्टॉकिंग्स पहना करो, तो बस वो उसी लेटर के चक्कर में, कि ओलिविया ने क्योंकि कहा और वो उससे प्यार करता था ओलिविया से, वो तो खैर नहीं करती थी, तो बस उसी के चक्कर में ये सब अपना मजाक बनाता है। विच हिज वेनिटी मेक्स हिम रिडिकुलस, और उसकी जो वेनिटी, जो उसका घमंड है ना, मेक्स हिम रिडिकुलस, वो उसको मजाकिया बना देती है। द प्रैंक एस्केलेट्स इनटू जेन्युइन क्रूएल्टी, और ये जो मजाक था ना, प्रैंक जो था, वो एस्केलेट्स इनटू जेन्युइन क्रूएल्टी, वो एक निर्दयता में बदल जाता है।
व्हेन ही इज़ लॉक्ड इन डार्क रूम, जब उसको डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। क्यों? ओलिविया कहती है कि इसको बंद करो जाके, पता नहीं पागल बना फिर रहा है ये। एंड मॉक्ड बाई फेस्ट हु टॉन्ट्स हिम एज बोथ फूल एंड प्रीस्ट, जो मॉक्ड बाई फेस्ट, और फेस्ट उसका मजाक उड़ाता है, जो उसको टॉन्ट टॉन्ट करके कहता है कि तुम तो मूर्ख भी हो और प्रीस्ट भी हो यार, गजब आदमी हो तुम। आगे देखेंगे। फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। मालवोलियो सफरिंग रेजेस डिस्कम्फर्ट, जो मालवोलियो की सफरिंग है ना वो रेजेस डिस्कम्फर्ट, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सी पैदा कर देती है ऑडियंस में। व्हाट बेगिंस एज फार्स, जो कि एक मजाक फार्स के रूप में शुरू हुआ था, और अब वो बिकम आ डार्कर कमेंट्री बन जाता है ऑन मॉकरी, मॉकरी पर, एंड सोशल एक्सक्लूजन, और सोशल एक्सक्लूजन मतलब उसको सोसाइटी से अलग कर दिया था कि चलो उसको बंद करो, कमरे में हटाओ यहाँ से। हिज फाइनल लाइन, उसकी जो फाइनल लाइन ना, आई विल बी रिवेंज्ड ऑन ऑल द होल पैक ऑफ यू, ये अब ध्यान अगर आपको आ रहा हो तो ये आपके BLT में पूछा गई थी, ये लाइन थी कि ये लाइन किसने कही है, मालवलियो ने कही है। कब कही थी? जब उसका खूब बढ़िया मजाक बन जाता है, वो जान जाता है कि इन्होंने ये मक्कारी करी है, तो कहता है कि मैं तुम सबसे होल पैक ऑफ यू, तुम सबसे बदला लूंगा मैं। ब्रेक्स द कॉमिक मूड, वो कॉमिक मूड को ख़त्म कर देता है। रिफ्यूजिंग द रिकन्सिलिएशन ग्रांटेड टू अदर कैरेक्टर्स, रिफ्यूजिंग, और वो मना भी कर देता है कि अब वो कोई रिकॉन्सिल नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ में। अनलाइक वॉयला और ऑर्सिनो, मलवोलियो फाइंड्स नो रेजोल्यूशन और जॉय इन लव। कह रहे हैं कि अगर आप वॉयला और ऑर्सिनो से इसका कंपेरिजन करेंगे ना, तो मालवोलियो को कोई भी रेजोल्यूशन हल नहीं मिलता है, और जॉय ना तो उसको खुशी मिलती है, इन लव उसके प्यार में, वो बेचारा वही अकेला पड़ जाता है बिल्कुल। आगे देखेंगे। शेक्सपियर इस प्रकार से यूजेस मालवोलियोस सब प्लॉट टू क्वेश्चन द एथिक्स ऑफ लाफ्टर, वो एथिक्स की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं मालवोलियो के सब प्लॉट के द्वारा। वाइल एलिजाबेथन ऑडियंसेस माइट हैव डिलाइटेड इन हिज डाउनफॉल, और शायद जो एलिजाबेथन ऑडियंस थी वो मज़ा ले रही थी उसके डाउनफॉल का। मॉडर्न रीडर्स, जो मॉडर्न रीडर्स हैं, ऑफन सिंपैथाइज, वो सिंपैथी रखते हैं विथ हिज आइसोलेशन, उसके अलगाव के लिए कि उसको अलग कर दिया गया, वो अकेला बेचारा डार्क रूम में बंद है। हिज ह्यूमिलिएशन शोज, उसका ह्यूमिलिएशन दिखाता है दैट की कॉमेडी कैन बी बोथ लिबरेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, कि कॉमेडी आज़ादाना भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी भी हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग द प्लेज टेंशन, ये प्ले की टेंशन को भी रिफ्लेक्ट करती है, बिटवीन फेस्टिव सेलिब्रेशन एंड द डार्कर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रूएल अम्यूजमेंट, और डार्कर जो भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होते हैं ऑफ क्रूएल अम्यूजमेंट, निर्दयी मजाक के, यानी उसके साथ जो मजाक किया गया उसके जो परिणाम सामने आए वो दिखाते हैं कि कैसे ये प्ले में जो टेंशन है ना। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्या कि हमने बात करी आपके हाउ इज़ मालवोलियो ट्रीटेड, मालवोलियो के साथ में कैसा व्यवहार किया गया। तो अपन ने देख लिया कि उसका मजाक उड़ाया गया, और उसको जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ी उस मजाक की वजह से, और फिर वो गुस्सा भी हुआ और उसने कहा भी कि आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूँगा। और वो आइसोलेट कर दिया गया, ओलिविया कहती है कि इसको ले जाओ, बंद करो, पागल हो गया ये, ठीक। और जब बाद में उससे कोशिश की जाती है कि रिकाउंसिल कर लिया जाए, तो वो बस नहीं तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्ट द फूल इन द प्ले, फेस्ट जो फूल है उसका क्या महत्व है प्ले में। हाउ डज ही कंबाइन विजडम विथ ह्यूमर, वो ह्यूमर और विजडम को कैसे कंबाइन करता है वो बताना है अपने। चलिए बता देते हैं इनको। अगर आप आंसर में ध्यान देंगे तो शुरू होता है कहाँ से, इन ट्वेल्थ नाइट में जो फेस्ट का कैरेक्टर है जो कि फूल है, सर्व्स एज मोर देन कॉमिक रिलीफ, वो एक कॉमिक रिलीफ से ज़्यादा काम करता है। ही एम्बॉडीज, वो प्रतीक हमारे सामने पेश करता है पैराडॉक्सिकल रोल का। द वाइजेस्ट कैरेक्टर, एक तो पैराडॉक्सिकल कैसे, द वाइजेस्ट भी उसको दिखाया गया, डिस्गाइज्ड एज अ फूल, जो एक मूर्ख के भेष में है, ठीक है। हिज विट, उसकी बुद्धिमानी, उसके सॉन्ग्स, रिडल्स, और उसकी गुत्थियाँ, या आप कहें कि बड़ा अच्छा वर्ड होता है रिडल के लिए,
गुत्थी ही ठीक है, और ध्यान करिएगा हिंदी में और भी कुछ कहते हैं इसको। एंटरटेन, ये एंटरटेन करती है, बट दे ऑल्सो रिवील डीप ट्रुथ्स, लेकिन उनसे एक डीप ट्रुथ भी हमारे सामने आता है अबाउट ह्यूमन फॉली, मनुष्य की मूर्खता के लिए, मूर्खता को समझने के लिए, उसके लव को समझने के लिए, और उसके टाइम को समझने के लिए। ठीक है, मतलब वो जो भी करता है, चाहे वो उसके गीत हों या उसकी ट्रिक्स हों या उसके रिडल्स हों, वो सारी की सारी ह्यूमन फॉली, लव एंड टाइम को क्या करते हैं, रिवील करते हैं, उसके डीप ट्रुथ को रिवील करते हैं, जो सच्चाई पीछे छिपी हुई है। अनलाइक अदर कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर्स अगर तुलना करिएगा तो ट्रैप्ड बाय डिल्यूजन्स और पैशन, वो ट्रैप है बाय डिसोल्यूशंस और पैशंस, जुनून के द्वारा। फेस्ट सीज क्लियरली एंड कमेंट्स फ्रीली, वो बिल्कुल साफ देखता है और फ्रीली कमेंट भी कर देता है। प्रोटेक्टेड बाय हिज रोल एज अ लाइसेंस्ड फूल, क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षा प्राप्त है। प्रोटेक्टेड, सुरक्षा प्राप्त है कि वो लाइसेंसिंग फूल है भाई, वो कुछ भी कह सकता है, और कुछ भी कह के वो फूल होने की वजह से बच के निकल जाएगा होशियारी से। हिज शार्प वर्ड प्ले, उसका जो होशियारी भरा वर्ड प्ले है ना, ऑफन एक्सपोजेस हाइपोक्रेसी, वो हाइपोक्रेसी को भी अक्सर जो है वो एक्सपोज कर देता है। व्हेन ओलिविया क्रिटिसाइजेज हिम, जब ओलिविया उसको क्रिटिसाइज करती है फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान होने के लिए, तो फेस्ट रिप्लाइज, फेस्ट जवाब क्या देता है सुनिए। एनीथिंग दैट्स मेंडेड इज बट पैच्ड वर्च्यू, कोई भी चीज़ जिसे सुधारा जा सकता है ना, वो खाली एक ऐसा वर्च्यू होगा जिसपे बाद में जो है पैचेस लगाए गए हों। दैट ट्रांसग्रेसेस इज बट पैच्ड विथ सिन, जो ट्रांसग्रेस्ड हो सकता है लेकिन वो भी पाप से पैच किया हुआ होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, ये मतलब है। हिज रिडलिंग लॉजिक, उसके जो गुत्थी भरे अनसुलझे लॉजिक होते थे, कट्स टू द हार्ट ऑफ मोरल प्रिटेंशंस, वो मोरल प्रिटेंशन जो बहानेबाजी होती थी नैतिक, कट्स टू द हार्ट, वो सीधे दिल तक पहुंचाता था। शोइंग दैट, ये शो करते हुए कि नो वन इज़ फ्री फ्रॉम कंट्राडिक्शन, कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कंट्राडिक्शन से खाली नहीं है। सिमिलरली, इसी तरह से, ही टेल्स ओरसिनो, वो ओरसिनो को भी बताता है, फूलरी सर डज वॉक अबाउट द ऑर्ब लाइक द सन, करेंगे जो फुलरी है ना, वो डज वॉक अबाउट द ऑर्ब, वो आपके ऑर्ब के चारों तरफ घूमती है जैसे कि सन घूमता है। इट शाइन्स एवरीवेयर, हर जगह चमकती हुई दिखाई देगी आपको। सजेस्टिंग, ये बात सजेस्ट करती है कि द फॉली इज़ यूनिवर्सल, जो फॉली है ना वो हर जगह मौजूद है, यूनिवर्सल है। अफेक्टिंग नोबल्स, ये विद्वानों को भी अफेक्ट करती है, कमोनर्स और साधारण लोगों को भी अलाइक, बिल्कुल एक तरह से। बढ़िया बात करता है भाई ये। फेस्ट ऑल्सो यूजेज म्यूजिक टू एक्सप्रेस ट्रूथ्स अदर्स कैन नॉट, फूल्स फेस्ट में एक और ख़ास बात क्या है कि वो अपने म्यूजिक के थ्रू ट्रूथ्स को रिवील करता है, दूसरे नहीं कर सकते। हिज मेलानकलिक सॉन्ग, उसके जो दुख भरे गीत होते हैं, सच एज कम अवे डेथ, ओ मृत्यु आ जाओ आ जाओ, articulate the pain of unrequited love more honestly than Orsino's romanticized sighs, करें कि अगर ओरसिनो के रोमांटिसाइज्ड साइज आह से उसकी तुलना करिए ना, तो जो उसका ये सॉन्ग है मेलानकलिक, वो आगे निकल जाएगा और जीत जाएगा। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही ब्रिजेस ह्यूमर एंड मेलानकली, वो ह्यूमर और मेलानकली के बीच में ब्रिज बनाता है। एम्बॉडीइंग, और ये प्रस्तुत करते हुए प्लेस बैलेंस बिटवीन फेस्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन, फेस्टिविटी और रिफ्लेक्शन के बीच में बैलेंस को बनाते हुए, मतलब ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। अच्छा रोल है, इतना पढ़ के ये अपने को लग रहा है। क्रूशियली, फेस्ट इज द ओनली कैरेक्टर हु मूव्स फ्रीली अक्रॉस सोशल बाउंड्रीज, फेस्ट इज द ओनली कैरेक्टर, एक एकमात्र कैरेक्टर है हु मूव्स फ्रीली, जो बिल्कुल फ्री तौर पे मूव करता है क्रॉस सोशल बाउंड्रीज, सोशल बाउंड्रीज से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। स्पीकिंग विथ ओलिविया, ओलिविया से बात करता है, फिर उधर जाके और सीनों से बात करने लगता है, सर्वेंट से बात करने लगता है, लाइक बिल्कुल एक ही सुर में, एक ही टोन में। ही इज़ बोथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर, वो इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों है। एबल टू मॉक अदर्स विदाउट कॉन्सिक्वेंस, बिना परिणाम की चिंता किए वो दूसरों का तुरंत मजाक उड़ा देता है। हिज फाइनल सॉन्ग, और उसका जो फाइनल सॉन्ग है ना, एंडिंग विद, जो खत्म होता है, फॉर द रेन इट रेन्थ एवरी डे, फॉर द रेन इट रेन्थ एवरी डे, हर दिन बस बारिश ही हो रही है, बारिश जारी है। रिमाइंड्स द ऑडियंस, वो ऑडियंस को याद दिलाती है कि द लाइफ, ये जो जिंदगी है ना,
अनलाइक कॉमेडी, कॉमेडी की तरह नहीं है। कंटेन्स हार्डशिप, इसमें परेशानियां हैं। मतलब जैसे बारिश हो ही रही है तो उसमें परेशानियां जिंदगी में वैसे ही हैं जैसे बारिश होती है। दस फेस्ट रिप्रेजेंट्स, इस प्रकार से फेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है शेक्सपियर्स इनसाइट, शेक्सपियर की इनसाइट को। दैट विजडम ऑफन वियर्स द मास्क ऑफ फॉली, और ऐसी एक बुद्धिमानी को जो चोला पहने रहती है, किसका? फॉली का, मूर्खता का। बहुत गजब कैरेक्टर है भाई, इतना पढ़ के ही अपने को महसूस हो रहा है प्ले में तो इसने गजब ढा दिया होगा। अच्छा, जब वो वॉयला इससे यानी, हाँ वॉयला जो सेजेरियो ग्रुप में थी, जब पहली बार इससे मिली थी ना तो उसको तुरंत पता चल गया कि ये बहुत होशियार आदमी है, वरना जो है मूर्ख रहता है, मगर इसकी होशियारी अलग लेवल की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। कंपेयर ऑर्सिनोज लव फॉर ओलिविया, ओलिविया के लव को कंपेयर करना है भाई। किसके लिए? ऑर्सिनो के लव को कंपेयर करना है ओलिविया से, विथ वॉयलाज लव फॉर ऑर्सिनो, और वॉयला के लव को ऑर्सिनो से, ऑर्सिनो के लिए जो लव था उससे इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। हाउ डू दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अफेक्शन, वो किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं, वो भी हमें बताना है। यानी ऑर्सिनो का जो लव है किसके लिए? ओलिविया के लिए, और वॉयला का जो लव है ऑर्सिनो के लिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, उसी में सारी बात क्लियर हो जाएगी। आंसर देखिए, इन ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर कंट्रास्ट्स ऑर्सिनोज लव फॉर ओलिविया विथ वॉयलाज लव फॉर ऑर्सिनो। ठीक, दोनों के बीच में कंट्रास्ट को प्रदर्शित करते हैं कौन? शेक्सपियर। प्रेजेंटिंग टू वेरी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अफेक्शन, और ये दो बिल्कुल अलग मॉडल्स ऑफ अफेक्शन को प्रेजेंट भी करते हैं। अफेक्शन भी लव का ही सिनोनाइम है। और सीनोज पैशन इज आइडियलाइज्ड, और सीनो का जो पैशन है ना वो आदर्शवादी है। सेल्फ इंटेलिजेंट, खुद में रहने वाला है। एंड थिएट्रिकल, और थिएट्रिकल भी है। वाइल वोलाज डिवोशन इज क्वाइट, जबकि वोइला का जो डिवोशन है ना वो बिल्कुल क्वाइट है, पेशेंट है, धैर्यवान है, सेल्फलेस, और सेल्फलेस है। टुगेदर दे रिवील द स्पेक्ट्रम ऑफ लव, वो मिल करके लव के स्पेक्ट्रम को रिवील करते हैं। फ्रॉम सुपरफिशियल इन्फेचुएशन टू डीप इमोशनल कमिटमेंट, सुपरफिशियल इन्फेचुएशन से लेकर के डीप इमोशनल कमिटमेंट तक। ठीक है, दोनों तरह की बात ये प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। और सीनो डिफाइंस हिमसेल्फ बाय हिज रोल एज द सफरिंग लवर, और सीनो जो है अपने आप को दिखाता है एज ए सफरिंग लवर। इन द ओपनिंग सीन में ही रिवील्स इन हिज ओन मेलैंकली, वो अपने ही मेलैंकली में, दुख में व्यक्त बोलता है, बताता है। इफ म्यूजिक भी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर ये म्यूजिक ही जिंदा रख सकता है किसको? लव को। ऑफ लव होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑफ लव प्ले ऑन, तो बजाते रहो भाई। आप उसमें पीडीएफ में ठीक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। इट केम ओवर माई ईयर लाइक द स्वीट साउंड, ये मेरे कानों तक बिल्कुल मधुर आवाज़ में आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, तो बस बजाते रहो। दैट ब्रेथेस अपॉन अ बैंक ऑफ मोलेट्स, और ये ब्रेथेस अपॉन द बैंक ऑफ मोलेट्स, ये मोलेट्स की बैंक की तरफ ब्रेथ, सांस लेता हुआ महसूस हो रहा है। बड़ा सुहावना, बड़ा मध्यम सुर वाला है, और इसी से शायद लगता है कि मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत जो है वो जिंदा रहेगी, तो बस गाते रहो। हिज लैंग्वेज इज पोएटिक, उसकी जो भाषा है ना कवियों वाली है, कवि हो ही जाते हैं बेचारे प्यार के मारे। बट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, लेकिन सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। फोकसिंग मोर ऑन द आइडिया ऑफ लव, वो ज़्यादा फोकस रहता है उसका आइडिया ऑफ लव में, देन ओलिविया सेल्फ। ओलिविया को समझ लीजिए, अगर आप कंपेयर करिए तो लव पे ज़्यादा फोकस है उसका, ओलिविया पे नहीं है उतना। हिज लव इज अनटेस्टेड, उसका लव जो है वो अनटेस्टेड है, अनरेसिप्रोकेटेड है। ड्राइवन बाय फैंटेसी, जो फैंटेसी कल्पना के द्वारा ड्राइवन है, रादर देन ट्रू कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन के बजाय, यानी ट्रू कनेक्शन नहीं है, बस वो जो है ड्राइवन है, अनटेस्टेड है, अनरेसिप्रोकेटेड है। ठीक है, अजब अजीब तरह का प्यार है ये, कहिए। बाई कंट्रास्ट वोइला, अगर कंट्रास्ट आप देखिए तो वोइला का जो लव है और सीनो के लिए, और सीनो सर्विस एंड ग्रोज नेचुरली थ्रू कंपेनियनशिप, और वो धीरे उसकी सर्विस के प्रति ग्रोज, वो बढ़ता है धीरे धीरे नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, थ्रू कंपेनियनशिप, उसके साथ में रहते रहते। दो यद्यपि शी मस्ट हाइड हर फीलिंग्स अंडर हर डिस्गाइज, जबकि उसको छिपाना भी
पड़ेगा या उसको छुपाए रहना होगा अपनी फीलिंग्स को अंदर हर डिस्गाइज, अपने उस वेशभूषा में जो वो सजेरियो का भेष किए हुए है। शी रिवील्स द पेन ऑफ अनस्पोकन डिवोशन, वो उस दर्द को भी सहन करती है जिसे वो बोल नहीं सकती है, या अपने अनस्पोकन डिवोशन श्रद्धा को ना बता पाने का जो दर्द है वो भी वो सहन करती है। शी नेवर टोल्ड हर लव, वो कभी अपना प्यार जाहिर नहीं करती है, बट लेट कंसीलमेंट, लेकिन वो एक उसे बस खजाने की तरह छिपाए रहती है। इन द बर्ड, जैसे कि कली में वॉर्म छुपा रहता है, कीड़ा छुपा रहता है छोटा सा। फीड ऑन हर डमास्को चीक, फीड ऑन, और वो जो लव है उसका उसके डमास्क वो चीक्स में बस फल फूल रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रही बेचारी। अनलाइक ऑर्सिनो हु परफॉर्म्स हिज पैशन लाउडली, ये किया ऑर्सिनो को आप देखिए तो वो अपने पैशन को लाउडली जताता फिरता है सबको। वॉयला सफ़र से साइलेंटली, लेकिन वॉयला जो है वो खामोशी से सफ़र करती है। सफ़र मतलब परेशानी उठाती है, उसको उस दर्द को बर्दाश्त करती है। प्रियोटराइजिंग और सीनोज हैप्पीनेस ओवर हर ओन, सॉरी प्रियोटाइ गड़बड़ है क्या स्पेलिंग, अच्छा प्रियर से बना है, ठीक है। ये उसके और सीनोज हैप्पीनेस ओवर हर ओन, अपनी खुद की खुशी के ऊपर और सीनों की खुशी को वो प्रियोरिटी देती है। प्रियोरिटी से आप अच्छे से समझ जाएंगे, उसी से बना हुआ है ये, ठीक है। समझिए कितना उसने क्या क्या झेला है अपने प्यार के लिए, है ना। जबकि जो मालवेली है वो तो हल्ला मचाता फिरता है, सबको पता भी है। चलिए आगे देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ है इसका। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट, ये जो कंट्रास्ट है ना ये हाईलाइट करता है जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, जेंडर एक्सपेक्टेशन को, कि अगर मेल है तो वो जता सकता है खुलेआम, अगर फीमेल है तो वो नहीं जता सकती है, ठीक है, इन डिसगाइज तब भी नहीं। और सीनोज लव अलाइंस विद द स्टीरियोटाइप ऑफ ड्रामेटिक मेल शूटर, जो ऑर्सिनो का लव है वो स्टीरियोटाइप ड्रामेटिक मेल शूटर का है। वाइल वोलाज, जबकि जो वॉयला का लव है ना रिफ्लेक्ट्स, वो व्यक्त करता है द क्वाइट एंड्योरेंस, खामोश सहनशीलता को, एक्सपेक्टेड ऑफ वोमेन, जो वोमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है। येट शेक्सपियर सबवर्ट्स दिस बाय शोइंग दैट वॉयलाज लव दो रेस्टोरेंट, फिर भी शेक्सपियर ये सबवर्ट करते हैं और ये हमें दिखाते हैं कि वोयला का जो लव है दो रेस्टोरेंट, यद्यपि वो कैसा है, रेस्टोरेंट नियंत्रित है, यानी वो जकड़ा हुआ है एक जगह पे, इज़ द मोर जेन्युइन एंड एंड्योरिंग, वो कहीं ज़्यादा जेन्युइन और एंड्योरिंग है। अल्टीमेटली ओर्सिनो टर्न्स फ्रॉम हिज थिएट्रिकल इन्फेचुएशन, और आखिरकार ओर्सिनो अपने थिएट्रिकल इन्फेचुएशन से बाहर निकलता है विथ ओलिविया, जो ओलिविया के साथ था, टू रेसिप्रोकेट वोयलाज कॉन्सेंट कॉन्स्टेंट, और जो वोयला का प्यार है उसको जो है वो स्वीकार कर लेता है, लॉयल अफेक्शन को स्वीकार करता है उसके। शोइंग दैट, ये दिखाता है कि ट्रू लव लाइज नॉट इन परफॉर्मेंस, कि जो सच्चा लव है, प्यार है, वो दिखावे में नहीं लाया करता है, बट इन स्टीड फास्ट डिवोशन, बल्कि वो एक दृढ़ श्रद्धा पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी है। अब उसके बचे हुए हैं 6 और 7, ठीक है, 2 और बचे हुए हैं तो अपन इसको अगले वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ शेयर की जा चुकी है टेलीग्राम में, आप वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और वहाँ से आराम से अपनी पीडीएफ जो है आप पहले ले निकाल लीजिए, उसको देख लीजिए और उसके पहले वाला वीडियो भी देख लीजिए। अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने, जैसे हमारी पारुल जी ने कहा था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे वीडियोस बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पूरे एलटी ग्रेड के अलग अलग टॉपिक के साथ, तो आसानी से आप उनको चैनल में विज़िट करके प्लेलिस्ट को निकाल करके आसानी से देख लीजिए, और बढ़िया मस्त होकर तैयारी करिए। पीडीएफ ले लीजिए, दोनों को कंबाइन करके, पहले पीडीएफ पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।